नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हमारे देश में 2014 में जब सरकार बदली और नरेंद्र मोदी सरकार आई, तो उन्होंने चुनाव के दौरान ही ये घोषणा की थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और वो 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने वादा भी पूरा किया। लगभग बहुत अच्छी बहुत करोड़ों रुपए उन्होंने उसमें दिए। 48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा शुरू में, और बाद में उन्होंने उसको बढ़ा करके 1,44,237 करोड़ रुपए और कर दिए, और 19,946 करोड़ रुपए और किए। इस तरह से कुल मिला करके उन्होंने काफ़ी 1.64 करोड़ लाख रुपए इन स्मार्ट सिटीज़ पे खर्च हो चुके हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि स्मार्ट सिटी है क्या? वास्तव में स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे? तो स्मार्ट सिटी, अभी तक 100 शहरों की बात कही थी उन्होंने, और कुछ योजनाएं लागू करा करके कुल मिलाकर के 18 ऐसे शहर हैं जिनमें ये योजनाएं पूरी हुई, और उनको आप स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। है नहीं वो अभी, मतलब पूर्ण रूपेण नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि वो स्मार्ट हो गई हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि वो स्मार्ट सिटी की असल परिभाषा क्या है। स्मार्ट सिटी ऐसा नगर है जहां नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आधारित कुशल प्रशासन, इफिशिएंट गवर्नेंस प्राप्त हो। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक केंद्रित विकास तथा, यानी सिटी स्मार्ट तब कहलाती है जब ये जीवन आसान, सुरक्षित, स्वस्थ और सहभागी हो जाए। तो ये है स्मार्ट सिटी का मतलब। अब स्मार्ट सिटी में क्या दृष्टि थी सरकार की, ये भी अपन जान लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। स्मार्ट मोबिलिटी, बेहतर ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल लेन, ई बसें। स्मार्ट गवर्नेंस, शिकायतें, बिल, सेवाएं सब डिजिटल। स्मार्ट गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ हवा, पानी, हरित क्षेत्र। स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट शिक्षा, सुरक्षा और सांस्कृतिक स्थानों का विकास। और इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। 24 आवर्स पानी, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की सप्लाई, और बिजली की पूरी सप्लाई। ये स्मार्ट सिटी के 6-7 मुख्य उद्देश्य हैं। अब हमारे शहर राजस्थान में 4 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनी थी, जिसमें जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो शहर है उदयपुर, अब वो जयपुर, अजमेर, कोटा को तो बाद में अभी कभी अपन चर्चा करेंगे, पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उदयपुर शहर की, जिसमें देखेंगे कि 2015 से 2025 तक 10 सालों में हम कितने स्मार्ट हो गए। और स्मार्ट सिटी की ये योजनाएं, मतलब ये क्या दर्शन या ये सोच कितना कारगर है और कितना हो सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए पीयूष जोशी हैं। हमेशा की तरह ये सिविल इंजीनियर हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर थे, और उदयपुर के शहर के विकास के बातों में अधिक ध्यान देते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं। तो एक तो इसमें मैं मतलब पीयूष जोशी से सवाल करूं, उसके पहले ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को बताएं, दूसरे सोशल मीडिया पर भी डालें। और अगर आपने अभी तक भी कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो पीयूष जी, अपन उदयपुर की जब बात करते हैं
तो उदयपुर में स्मार्ट मोबिलिटी हुई है क्या? मतलब बेहतर ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल लेन और ई बसें। ई बसें छोड़ के सिटी बसें ही नहीं है हमारे यहाँ। जो एक दो है वो भी अब कारखाने में पड़ी है, चलती नहीं है। रूट तो दो ही थे मेरी समझ में उदयपुर में सिटी बस के। 5 कर दिए थे अहमद जी, 5 कर दिए थे। उसमें तो अब आप इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करें कि क्या हमें स्मार्ट स्मार्ट मोबिलिटी मिल रही है क्या? स्मार्ट मोबिलिटी वाला जो सरकारी दृष्टि थी उसमें केवल टोटका किया गया है। शुरू में काफ़ी इसको माना गया था कि सिटी में भी जहाँ बसें नहीं चलती है वहाँ ई रिक्शा भी चलाए जाएंगे पर्यटन के लिए, जो सिटी के अंदर जहाँ लोगों को जाना होता है, और बाहर की तरफ सिटी बसें मिलेगी। ई बसें तो बहुत बात की बात है। सिटी बसों के लिए शुरू में 2 रूट हुए, लेकिन जहाँ पर कहने की बात यह है अहमद जी की जहाँ पर उसको जो स्मार्ट सिटी की जो एजेंसी है जिसको ये बसों का लिए दिया गया, जिस रूट पे खड़े रह के जाते हैं रामपुरा डबोक या दो रूट ऐसे हैं, तो उस रूट पे तो रेगुलर बस चल रही है, आपको रेगुलर मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के रूट हैं जिन पे ट्रैफिक कम है, तो मैं सबसे ताज़ा उदाहरण आपको विश्वविद्यालय के देता हूँ। आपको अभी वो तो बस खराब हो गई, वो R5 में नहीं, वो खराब बताई जाती है, ये आपको वो खराब बताई जाती है। और आपको मैं बताऊं कि किसी जमाने में जब नगर परिषद उदयपुर, नगर निगम भी नहीं, नगर पालिका ही होती थी, तब उदयपुर में 2 सिटी बसें चलती थी। एक बड़ी तालाब के बड़ी हॉस्पिटल के हिसाब से प्रताप नगर, और बेदला माता जी से प्रताप नगर। बस प्रताप नगर से बाहर शहर था भी नहीं। उसके बाद में समय पे जब ये विश्वविद्यालय बना, तो विश्वविद्यालय का राउंड करती हुई दोनों बसें जाती थी, मतलब हिरण मंगरी को कवर करती थी और करके दोनों विश्वविद्यालय में क्रॉस होती थी। तब विश्वविद्यालय में आवागमन पीछे वाला रास्ता चालू था। बाद में एक्सीडेंट होने से उन्होंने अपना पिछला रास्ता बंद कर दिया, तो वो विश्वविद्यालय की सुविधा बंद हो गई। अभी हम बात करें तो इसमें सिटी बसों की आवश्यकता बहुत है, और सिटी बसों के लिए इन्होंने सिटी बस स्टैंड भी बना दिए हैं अहमद जी, लेकिन वहाँ मच्छर उड़ रहे हैं। ठीक, बस स्टैंड तो बना दिए हमने, लेकिन जो बसों के लिए जितनी बसें होनी चाहिए रेगुलर। और अच्छा, सबसे आश्चर्यजनक बात है, एक वो तारीफ की बात है कि चूंकि टैक्सी काफ़ी महंगी पड़ती है एयरपोर्ट जाने के लिए, इन्होंने भी एक चेटक से एयरपोर्ट के लिए भी ऐसी बस चला रखी है। उसमें वो रेगुलर चल रही है, लेकिन हो सकता है उसमें ट्रैफिक इनको, क्योंकि बहुत से लोग टाइम और उसका विश्वसनीयता नहीं है कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऑलरेडी टैक्सी बुक कर लेते हैं इसको बिना देखे ही। तो वो तो इनकी तारीफ की बात है कि एयरपोर्ट के लिए जो एक सुविधा और काफ़ी कम किफ़ायती रेट पे चलती है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो 2 रूट आप बता रहे हैं कि जिन पे रेगुलर चल रही है बसें, वो कितने कितने इंटरवल पे हैं? मतलब अगर आपको 1-1 घंटा अगर खड़ा रहना पड़े और बस मिले तो उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है? नहीं, वो 1 घंटे के पहले मिल रही है। वो उस रूट पे तो इनको काफ़ी ट्रैफिक है। रामपुरा से डबोक का जिक्र कर रहा हूँ मैं आपको। डबोक से भी मैं देखता हूँ, इधर भी हम जब भी देखते हैं तो उसमें पैसेंजर बीच में ठसाठस भरे हुए ही रहते हैं। और एक चलता है अम्बेरी से वाला इनका बाहर का रूट, उसमें भी अच्छा ट्रैफिक तो है। उन पे और बसें क्यों नहीं लगाते हैं? इनको लगानी चाहिए, ये तो मॉनिटरिंग इनको करनी है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उस पर पूरा एक एक्शन है इनके, उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि भाई कितनी चल रही है। तो इसमें इनकी मॉनिटरिंग का अभाव है। मॉनिटरिंग, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। ई बसें चलाने की बात थी स्मार्ट सिटी में। ई बसें छोड़, ई रिक्शा भी हम नहीं दे पाए अहमद जी। और अभी भी जो पुराने जो भड़बड़ करने वाले जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं सबसे ज़्यादा वाले, वो कभी से बंद हो जाने चाहिए था हमारे यहाँ, कभी से बंद हो जाने चाहिए था। लेकिन वो तो बरकरार हैं, उस पर पर्यावरण पे तो बिल्कुल ध्यान है ही नहीं। और गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, ठीक है, कुछ ये ई मित्र वगैरह हुए हैं, लेकिन उनमें भी दुर्दशा ये है कि सरकार की मॉनिटरिंग, जो पूरा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जो एक डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो जनता से जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है उससे ज़्यादा लूटे नहीं। लेकिन ई मित्र पे आपने देखा होगा, किसी भी काम के लिए ई मित्र वाला कोई मिला ही होगा जो उस रेट के हिसाब से। साइकिल लेन और पैदल चलने वालों की क्या स्थिति है? उनकी तो बिल्कुल जीरो स्थिति है। अपन हमने सारे उसको फुटपाथों को तो रखा ही नहीं है। फुटपाथों को कहाँ रखा है? फुटपाथ कहीं आपको नजर आ रहे हो तो साइकिल लेन है उधर? साइकिल लेन तो साइकिल लेन तो स्मार्ट सिटी की सबसे साइकिल पहले किराया जरूर देते हैं हम फतेह सागर में स्मार्ट दिखाने के सिटी की सबसे पहले ये कंडीशन है साइकिल लेन, ई बसें। लिए। ये कुछ भी नहीं है, जीरो है ये। और जो सरकारी दृष्टि है उसमें ये लगभग सभी में
स्मार्ट स्टेबिलिटी का मतलब, ये मोबिलिटी का मतलब फेल है इसमें, मतलब हम पास नहीं कह सकते लगभग इसको। फैली है, लगभग फैली अच्छा, स्मार्ट गवर्नेंस, Governance- शिकायतें, बिल, सेवाएं सब डिजिटल। उसमें कुछ हद तक कह सकते हैं अपन, लेकिन मैंने जो बताया ना, ई मित्र पे जो रेट लिस्ट होनी चाहिए, हाँ, उससे जनता को लेना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो लेकिन वो बहुत सारे काम ये इससे मतलब कर तो देते हैं स्मार्ट गवर्नेंस के, मतलब ये ऑनलाइन हो तो गए हैं, लेकिन वहाँ पड़े रहते हैं, वो करते ही और नहीं है। शिकायतें भी दर्ज होती शिकायतें है, दर्ज सीएम होती है वो। पोर्टल पे होती है, उसकी हाँ, दयनीय सीएम स्थिति पोर्टल, बता रहा हूँ मैं उसको आपको। भी कोई नहीं नहीं देखता नहीं, है। सीएम पोर्टल की तो मैं मेरी कॉलोनी के ही मैं एक आध कोई ऐसे लिखा था, तो उस पे जवाब आ जाता है कि पूर्ति कर दी गई है, मतलब आपकी निस्तारित कर दी गई है। अब निस्तारण का हाँ प्रैक्टिकली देखे तो फील्ड में निस्तारण होता ही नहीं है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं। पता नहीं उसकी क्या मॉनिटरिंग है, किस तरह की मॉनिटरिंग है। मतलब सीएम पोर्टल से भी अधिकारी नहीं डरते हैं, हम्म। तो जनता को सुविधा मिलना तो बहुत दूर की बात है, अच्छा, यही ये जरूरी है। स्मार्ट एनवायरनमेंट का भी एक इनका क्लॉज आप है इसमें। सर्च हो रहा है भी, जाके देख लें। कचरा प्रबंधन, स्वच्छ हवा पानी, हरित क्षेत्र, और इसमें क्या हम उसमें ये आराम से बता सकते हैं कि कचरा प्रबंधन कितनी जगह का जो गाड़ी है, वो उसमें अधिकतर मोहल्लों में कुछ गली में जाती है, कुछ में नहीं जाती है। जैसे मेरे तो मैं सम्राट नगर की बताता हूँ। नगर निगम की टीम भी आई थी वहाँ परीक्षण करने कि कब आती है, क्या आती है, उनका नंबर लिया, लेकिन उसके बाद से आज दिन तक संग्रहण गाड़ी नहीं आती। तो लोग जो खाली प्लॉट हैं उनमें कचरा डाल रहे हैं, और अभी जैसे अब बारिश हो जाती है तो उसके बाद वो बदबू मारता है। और मैंने तो अलग से विकास समिति की ओर से भी नगर निगम में भी स्वास्थ्य अधिकारी को लिख के आया हूँ, 3-4 बार लिख दिया। तो वो कागज पता नहीं कहाँ दफ्तर दाखिल हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो सीवरेज विवरेज। सीवरेज का तो आपने अभी पढ़ा ही होगा कि सिटी में लोग परेशान हैं कि वो उफन के बाद जहाँ भी आता है वो वेलिसिटी नहीं मिल रही है। और हमने सबसे दयनीय स्थिति तो पूर्व महापौर जी कल कहीं से बता रहे थे कि हमने ड्राइंग मांगी थी उनसे, और उन्होंने ड्राइंग नहीं दी। किनसे तो मांगी थी? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों से, उस एजेंसी से ड्राइंग मांगी, और ड्राइंग ही दी। उनके पूरे 5 साल में ड्राइंग ही नहीं ले पाए। तो आप सोच सकते हैं कि हमने उसकी क्या मॉनिटरिंग की होगी। और ये आयड स्मार्ट सिटी में है या नहीं है? आयड स्मार्ट आयड सिटी में नदी, लिया गया, आयड नदी। लिया गया, उसको बजट आया था। तो ये जो काम हुआ है उसी फंड से ही हुआ है जो बीच में चल काम रही हुआ है। है क्या उस पर? उसमें काम काफी हुआ है, और कुछ तो बह मेरे गया। को तो बताया कि भाई आयड की चोरी हो गई नदी की, तो और वहाँ एक नाला बन गया है। और अभी जो पानी आया था, मतलब मानसून का जो बारिश हुई थी, वो इतना तेज बारिश आया कि सब घरों में घुस गया पानी। और बसें जो मतलब वो सारा लॉन वॉन तो खत्म हो गया, उखड़ गया सब जो। पत्थर भी उखड़ गए। लेकिन 20 वाली चैनल जरूर आप अभी पानी देखें तो उसमें साफ नजर आ रहा है आपको, वो चैनल वाली जो चल रही है, क्योंकि पानी अभी इस बारिश में ओवरफ्लो हुआ था। बीच वाले चैनल जो ब्लू रंग से इन्होंने किया है, तो उसमें पानी साफ दिख रहा है, और उसको गंदगी नजर नहीं तो आ वो रही तो बहुत है। छोटी है ना। आज नदी, जो भी नदी थी, कहाँ है, वो तो नाला ही हाँ है। नाला ही है, उसको नाला ही बनाया गया है। लेकिन वो आंशिक आप कह सकते हैं कि नदी को हाँ। नाला बाकी जो बनाया। पार्क और वो जो जो उसमें लाइनिंग का तो करना भी नहीं था, करना मतलब भी। एक अच्छा, उससे अलावा कॉमन सेंस की बात है, कहीं नदी के मतलब बहाव में कोई पार्क बनाता है क्या? हाँ, एक बड़ा पॉइंट रह गया, सेवाश्रम से लेके जड़ाव नर्सरी तक हम्म। जो हमने उसकी दुर्दशा की है। जो पहले रोड चौड़ी होती थी, वो हाँ, स्मार्ट सिटी का ही उसको पैसा लगा है। वो उसको बीच में वो वो पेड़ पौधे लगा दिए। इंजीनियरिंग पे लोग हंस रहे हैं कि बोले चौड़ी रोड को हमने सकड़ी करके, और बीच में वो झोपड़ी वाले और जो जो दूसरे लोग होते हैं, उन्होंने अपना डेरा तंबू डाल रखा है, और वो पेड़ से कोई नजर भी नहीं आता है, और कुछ का कोई पर्पस भी नहीं रहा। मतलब क्यों विदेश से नकल की गई मुझे समझ में नहीं आया। और सड़क सकड़ी हो गई, और जो उसके ले पास दिए, बाईपास जो बीच में सड़क दी थी, वहाँ व्यापारियों की गाड़ियाँ पार्क होती है दोनों तरफ, और पब्लिक को तो जो ऑलरेडी जो सड़क थी उससे कम चौड़ी सड़क मिल रही है। अच्छा, और ये आपके बिजली तो 24 घंटे बराबर मिलती होगी आपको, बिजली का तो बिना अब वो आप व्यवधान के? वो अभी आपने दीपावली पे देखा होगा, और इतनी बार तो चलो ठीक है, वो लेके आपको सूचित करके करते हैं समाचार पत्र बिना में। सूचित किए कितनी बार चली जाती जारी है है, बिजली यहाँ? जारी है। कोई कोई पता ही नहीं लगता कब आएगी और कब जाएगी बिजली का, तो उसमें इतना। भी मजे जो प्राइवेट जब से हुआ है तो एजेंसी के पास है, एजेंसी को कंप्लेंट आज दूर करो या कल करो, उन पे कोई उनका
कंट्रोल नहीं है। और उनके हिसाब से पहले तो आपने ध्यान रखा होगा, रात को भी सीडी लेके पहले तो आरएससीबी वाले ही करते थे, अब करते ये थे, और रात एजेंसी को भी को सीडी क्यों लेके दिया ये ये आप नहीं समझ में। करते थे, जबकि और तो उनके हिसाब से ही होता है वो। समय सीमा जब भी भली निर्धारित है, अपन वो कहते हैं गारंटी, फलाना गारंटी। और आपने घर में आरओ लगा रखा है कि नहीं रखा है? घर में लगा रखा है। आरओ, अरे इन्होंने तो कहा साफ पानी देंगे, पेयजल बिल्कुल 24 घंटे, 24 घंटे मिल रहा होगा पानी। नहीं, 24 घंटे नहीं, 2 दिन में 1 दिन ही आता है, वो 1.5 घंटे आता है। और अच्छा 24 घंटे की बात तो केवल अच्छा चंद्रपाड़ों के लिए थी। अच्छा अच्छा नहीं, प्रेशर भी पूरा नहीं आता। स्मार्ट सिटी की बात है ये, वो हाँ। 14 वार्ड और 25 वार्ड की बात नहीं है। बात है स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी में ये पूरा नहीं हो वो रहा है नहीं हो रहा कि शुद्ध पेयजल 24 आवर्स पूरे दबाव से। तो कुछ भी चीज पालना नहीं है। तो तो मतलब हम स्मार्ट हो गए कि नहीं हुए, मतलब ये। स्मार्ट अब किससे होते हैं, ये तो आपने जो बताया, सरकारी दृष्टि अलग है और व्यवहारिक दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मतलब नाम बहुत अच्छा लगा था जब ये 2015 में उदयपुर स्मार्ट सिटी हुई थी, लोगों ने खुशियां मनाई थी। हिम्मत जी, आपको भी ध्यान होगा, और हो सकता है आपने समाचार नहीं, आई पत्र फील, मतलब मैंने खुद ये, अच्छा, हमारी सोच में स्मार्ट सिटी था ही नहीं कुछ। देखो, हमने ये सोचा था स्मार्ट सिटी के नाम से ये 100 नए शहर बनाएंगे, शहर के पास में उपनगर बनाएंगे, और यहाँ लोड कम पड़ेगा। उनको पूरी सुविधा से बनाएंगे ताकि यहाँ पे लोड कम आए, मतलब यहाँ जो कंजस्टेड हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने तो ये सोचा था, जैसे अहमदाबाद में गांधीनगर बनाया, जैसे कटक में भुवनेश्वर बनाया, अभी रायपुर नया बनाया। रायपुर बनाया। तो इस तरह से जो चीज़ें इन्होंने बनाई, मतलब उस एंगल से हम सोच रहे थे कि भाई ये जो है इस तरह की स्मार्ट सारे बड़े शहरों के आसपास एक टाउनशिप बनाएंगे जिसमें सारी सुविधाएं देंगे, और गांव से जो आने वाले लोग हैं वो वहाँ जाके बस जाएंगे आराम से। मतलब इस सिटी को में कंजस्टेड नहीं होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं, आपके ये जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वो नहीं बनेगी। इस तरह का हमारा ये सोच था उस समय। ये तो क्योंकि जिस समय ये कहा था कि भाई हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तब इन्होंने कोई प्लान तो दिया नहीं था कि स्मार्ट का क्या मतलब है, ये कुछ बताया नहीं था। ये तो बाद में ये सारी चीज़ें आई, जब जीत गए और प्लान लागू हुआ, तब ये सारी चीज़ें आई कि स्मार्ट का मतलब केवल मूर्ख बनाना है। तो ये तो उस समय तक, जब तक ये नहीं मालूम था, और जब ये आया कि भाई ये इस तरह से स्मार्ट बनाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी शहर को आप स्मार्ट बना ही नहीं सकते। आपको स्मार्ट बनाने के लिए जो योजना है, जिस तरह से आप अर्बनाइजेशन से स्मार्ट नहीं बन सकता, आपको गाँव को विकसित करना पड़ेगा। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, शहर की कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि जब गांव से ही आ रही है सारी पॉपुलेशन, कोई हवाई जहाज से तो आ नहीं रही है, बाहर से तो आ नहीं रही है, वो तो उस गांव से ही आ रही है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी शहर में, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, उतना ही पानी ज़्यादा चाहिएगा आपको, दूसरे जिस जगह से कैरी करके लाना पड़ेगा। बांध बनाया आपने, जैसे देवास और मानसी वाकल और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पता नहीं कितने कितने बनाएंगे। अगर आप वहीं पे गोगुंदा में या उस साइड में कोई बड़ा शहर बना देते 50-60 हज़ार लोगों का, 1 लाख लोगों का, तो शायद ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी पड़ती। और इधर जैसे सलूम्बर को ही एक विकसित शहर बना देते बड़ा, तो जयसमंद से और पानी इधर नहीं लाना पड़ता, जयसमंद से सीधा पानी जा रहा था उधर ही, उन्होंने वो ट्रैप कर लेते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गांव को विकसित नहीं करेंगे तो शहर स्मार्ट नहीं बन सकते हैं। और उसका दूसरा ये है कि आप सैटेलाइट सिटीज़ बनाएं। अगर वो नहीं करना है तो, और सैटेलाइट सिटीज़ भी आपने नहीं बनाया, आपने शहर के अंदर ही शहर को स्मार्ट करने की सोची, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। आपने भले, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो पुल बनाए, क्या ये हाईवे जो एलिवेटेड रोड्स जो बनाई है, आप 4 साल 5 साल बाद देखना, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाए तो नाम बदल देना हमारा कि ये, मतलब इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अभी जितनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ना, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम इन और हाईवे एलिवेटेड रोड के बाद होगी, क्योंकि आप उस तरह से कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं ना। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शहर की एक सीमा है। पूरे शहर में
जितने लाख लोग रह सकते हैं उतने रह सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कंजेस्टेड करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। ज़मीन की प्रॉब्लम भी होगी, मकान की प्रॉब्लम भी होगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी होगी, जल और बिजली की प्रॉब्लम भी होगी, और ये जो आवागमन के साधन है इनकी भी प्रॉब्लम होगी। इन सब प्रॉब्लम्स को आप यूँ छोटा छोटा, मतलब किसी कपड़े पे थैलियाँ लगा लगा करके आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते, आपको बदलना ही पड़ेगा कपड़ा, सो दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो वो मेरा कहना ये है। अब आप इसमें जो भी हाँ, तो ऐड कर सकते हैं। फिर सड़कों की बात कर ही रहे ना अपन, थैकले लगाए थे दिवाली के पहले, ऐसा बताया गया कि शहर को पूरा हमने पूरा वो खड़ा, लेकिन ये 3-4 दिन की बारिश ने फिर वो वापस तरक्की कर दी। अच्छा, स्मार्ट सिटी की धज्जियां तो हिम्मत जी, आप देखो सिटी स्टेशन पे इतना करोड़ रुपया लग के बहुत सिटी स्टेशन वो हो रहा है, और उसकी हम बाहर की झुग्गी झोपड़े को नहीं हटा पाए पास आज हटाई ना। हैं? आज हटाई मुझे, मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन यदि वो बाहर निकलते ही यदि अपन होटल ने बना दिए बाहर, और उसको सिटी को इतना स्मार्ट कर दिया, और बाहर की झुग्गी झोंपड़ियां आई हुई, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा वहाँ ट्रैफिक को रोक रही है। उस स्टेशन के जस्ट बिल्कुल बाहर उस होटल को बनाने का क्या औचित्य है उस वो तो भाई रात को लेट आए, फिर गाड़ियां तो चली यार थोड़ा दूर बना सकते हो ना उसको, तो तो आप ट्रैफिक के लिए, मतलब पार्किंग के लिए, और वो सब जगह छोड़ देते ना। पार्किंग तो आपने उसको होटल बना दिया, कमाई करने का है सारा धंधा। मतलब जो भी अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में जितना भी विकास का काम हुआ है, जो भी, मतलब मैं एक आध की बात नहीं कर रहा इस होटल की या इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी विकास का काम हुआ है, चाहे हवाई अड्डे बने हों, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे ये वंदे भारत हो, सारे के सारे 10% लोगों के लिए ही विकास हो रहा है। मतलब जो देश का क्रीम जो है, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ठगी करके जो अपना स्तर वो बनाया स्तर, उन लोगों के लिए ही विकास हो रहा है। बाकी 90% लोगों के लिए कोई विकास नहीं है। उनको उसी तरह से झुग्गी झोंपड़ी, मैंने तो अहमदाबाद में देखा है, वो जो आप कहते हो कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, मैंने कोई शहर ऐसा नहीं देखा गुजरात में, मतलब स्टेशन के पास, जिसमें झुग्गी झोंपड़ियाँ नहीं हो। अहमदाबाद में बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, सूरत में बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी यात्रा हुई के है। टाइम ढका गया था उनको। हाँ, आनंद स्टेशन के वहाँ पास में झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, और आगे आप चले जाओ सूरत में बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई। मतलब इस रूट पे तो मैंने कम से कम सब जगह देखा। राजधानी तो में भी है, दिल्ली के आसपास भी है। तो आप कौन से गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो, जहाँ झुग्गी झोंपड़ी, आप झुग्गी झोंपड़ियाँ हटा देते, वहाँ लोगों को वो जो अच्छे मकान किराए, मतलब मकान दे देते और उनको रहने के लिए सुविधा देते, तब कहते हैं कि गुजरात मॉडल। तो हमको गुजरात मॉडल के नाम से भी ठगा गया, स्मार्ट सिटी के नाम से भी ठगा गया, और मुझे नहीं लगता कि ये, मतलब इतना पैसा खर्च होने के बाद भी, करोड़ों 1.46 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया है, उसके बाद भी उसका कोई ज़्यादा उपयोग नज़र नहीं आ रहा। मतलब तो ये है उदयपुर शहर की स्थिति। और उदयपुर शहर में तो खैर स्मार्ट कुछ है ही। हाँ, सीवरेज की मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हाँ। कॉन्ट्रैक्टर को करनी है वो भी लोगों को। हाँ, पिछोला में पानी गिर, वो सीवरेज गिर ही रहा है, और वो जो बेचारे वो लड़के जो है रोज हर संडे साफ सफाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत कुंवारिया तालाब के वहाँ पर वो बाकी कितना गंदा रहता है वो देख लो आप। नहीं, अब तो फतेह सागर का जो दूसरा पार्ट है रानी रोड पे, उसमें भी आज जलकुंभी काफी हो गई है। रोड के जो उस तरफ पार्ट है, शमशान और इसके बीच का जो टुकड़ा है, उसमें काफी जलकुंभी हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मशीनें खरीद रखी है, लेकिन अब रेगुलर पता नहीं क्यों नहीं चलती है। अब वो क्या यूआईटी के पास है फतेह सागर, और पिछोला नगर निगम के पास है। ये किसी के भी पास हो, लेकिन नहीं, उनके पास डिवाइडिंग मशीन वगैरह सब है, सारी चीजें उनके पास प्रॉपर है। और जल संसाधन विभाग के कंपैरिजन में वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनके पास काफी पावर भी है। तो चाहे तो वो अपना उसका उपयोग करके कर ले सकते हैं। हम क्रूज तो उतारने में फुर्ती करते हैं, लेकिन वहाँ की सफाई की का ध्यान नहीं रखते हैं। क्रूज तो हमने उतार दिया था बहुत पहले ही। तो मेरा तो कहना ये है कि स्मार्ट सिटी नहीं, सक्षम गांव चाहिए हमको। जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे, गांव में अगर आप ये सारी सुविधाएं दे दें, स्कूल दे दें, कॉलेज दे दें, अस्पताल दे दें, और आवागमन के साधन दे दें, नेचुरली शहरों पे दबाव कम होगा, तो शहरों पे दबाव कम होगा, वहाँ के लोग नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, और रोजगार के कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का जो है जाल बिछा दें, तो मेरी समझ में
आपके शहर बहुत सारे समस्या मुक्त हो जाएंगे। मेरे एक मित्र में उनकी तो डेथ हो गई अभी, खैर आप जानते हैं, मतलब नाम तो सुना ही होगा आपने, यूसुफ मेहर अली सेंटर के जो संस्थापक संचालक थे, जीजी पारिक। जीजी पारिक का एक बार मैंने इंटरव्यू किया था 7-8 साल पहले, 10 साल हो गए होंगे, 7-8 साल तो हो ही गए उसको। तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात कही, और वो मैं अभी तक मतलब मेरे को वो याद है, और मैं हमेशा उसको दोहराता रहता हूँ कि हर शहर की हर समस्या का समाधान गांव से होकर निकलता है। बहुत अच्छी। ये जो वाक्य है, मतलब ये बहुत ही सारगर्भित वाक्य है और यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो सकता है। आप इसके ऊपर कुछ बात करना चाहें तो? नहीं मुझे बस अब तो यह है कि वो गाँव का, हम किसी समय बचपन में पढ़ते थे, हमारा गाँव का देश है, 80% आबादी वहाँ रहती है, लेकिन उसकी प्लानिंग में उनको कभी ध्यान नहीं रखा गया। ये दुख की बात है, कोई भी सरकार रही हो। पढ़ते तो हम ये भी थे कि हम कृषि प्रधान देश हैं, बस वो सब कहने के लिए ही था। लेकिन ईडेबल ऑयल 80% हमको आयात करना पड़ रहा है, मतलब हद हो गई है। ईडेबल ऑयल मतलब खाने का तेल, और षड्यंत्र करके हमारे सरसों के तेल को तो डंप किया गया, मतलब उसको तो उसका उत्पादन रोकने के लिए षड्यंत्र किया, जबकि सर्दी के मौसम में तो सरसों से ज्यादा खाना चाहिए, खाना चाहिए। नहीं, वैसे भी पाम ऑयल और इन सोयाबीन को चलाने के लिए उसको शरीर की बीमारियां, तेल बहुत बड़े उसमें। सोयाबीन और पाम ऑयल से तो लाख दर्जा अच्छा है हमारा सरसों का तेल, और उसकी उपज भी हो सकती है हमारे यहाँ, विकास भी बढ़ सकता है, मतलब उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा और हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्यों बाहर से खरीदने में ही ज़्यादा विश्वास करती है। तो ये अब क्या करें, तो बीच बीच में गांधी जी आ जाते हैं। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं इसको, और एक बार फिर अपील करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और मित्रों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और एक बात और, कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और क्योंकि दोस्तों ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारा मेहनताना है, समझ लीजिए, या यही हमें प्रोत्साहित करता है, और इसी से हम नए नए विषय को चुनते हैं। ये विषय आज हमने इसलिए लिया कि 2 दिन पहले एक हमारे दैनिक अखबार राजस्थान पत्रिका में ये इस विषय पर काफ़ी चर्चा थी, तो हमने कहा उसको और थोड़ा विस्तार से बात करनी चाहिए, तो ये हमने आज किया। वर्ल्ड सिटी डे था, विश्व शहर दिवस पे विशेष दिया था। हाँ, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो पर।